डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों मित्रों के लिए, और जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं या जो बुज़ुर्ग होने वाले हैं 50, 55, 60, 65, 70, 75, उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है और बाकी लोगों के लिए भी एक्चुअली उपयोगी है। लेकिन जो मैंने वीडियो बनाया मैंने खासकर सीनियर सिटीज़न को ध्यान में रख के बनाया है। जिनके घर में सीनियर सिटीज़न है उन्हें भी वीडियो देखना चाहिए और अगर नहीं है तब भी देखना चाहिए, ये उनके भी काम आएगा। तो आज हम बात करते हैं जाड़े के मौसम में क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देखते होंगे विंटर सीज़न में जाड़े के मौसम में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, बाथरूम में हार्ट अटैक आ जाना सुबह में, मॉर्निंग में, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी मैंने 2-3 लोगों के बारे में सुना जिनको ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक हुआ, ये दिसंबर और जनवरी में। तो ये बहुत कॉमन है, खासकर ठंडे मौसम में, नॉर्थ साइड में, दिल्ली में, लखनऊ में, अमृतसर में, पंजाब में, और जो भी एरिया है जहाँ पे ठंडक बहुत पड़ती है वहाँ पे ये चीज़ें अक्सर होती हैं। और कहावत है नॉर्थ में कि जो अगर बूढ़ा आदमी है, बुज़ुर्ग है, उसकी मगर 65-70 के ऊपर हो गई, 70-75 के ऊपर, तो एक रिस्क रहता है कि वो बोलते हैं ठंडा इनका निकल जाए तो अच्छा है, और ठंडा में बहुत लोगों की डेथ होती है। इसलिए आज हमने सोचा यही बात करें। ऑलरेडी ठंडा काफ़ी तो निकल गया, लेकिन फिर भी अभी 2 महीना करीब बचा हुआ है जिसमें काफ़ी ठंडक रहेगी, तो लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अगर ये 7 गलतियां अगर आप करते हैं, देयर आर सम मिस्टेक्स जो कि बुज़ुर्ग लोग करते हैं और उससे उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उनको कभी कभार ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, लकवा मार जाता है, या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इट इज़ वेरी सीरियस थिंग, और इसीलिए आज हम बात करेंगे ऐसे 7 गलतियों की जो उनको नहीं करना। और अगर ये 7 गलती आप करते हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। सावधान रहिए, इन गलतियों को ना करें। क्योंकि क्या होता है, ठंडे मौसम में ना एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, हार्ट पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, और ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाती है, और ब्लड वेसल्स हैं जिससे खून की जो कोशिकाएं होती हैं जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है, जो मूव करता है, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। मतलब अगर इतना है उसका छेद, तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि ठंडा का मौसम है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन इसमें हमें सावधान रहना पड़ेगा। ये रिस्क बहुत बढ़ जाता है अगर आप ये 7 गलतियां करते हैं। तो उन गलतियों की बात हम करेंगे। सबसे पहली गलती, मॉर्निंग में कोल्ड वॉक करना, मतलब ठंडे में टहलना सुबह में। देखिए बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो 5 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे जनरली टहलने के लिए जाते हैं। टहलना सुबह में सबसे अच्छा है, ये बात सही है, और अर्ली मॉर्निंग जाना बहुत बेहतर है। लेकिन ठंडे के मौसम में मैं बताऊँगा कि बहुत सुबह में 6 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे तो ठीक है, लेकिन 5 बजे, 6 बजे टहलने के लिए न जाएं। ये बहुत खतरा है, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग को अवॉइड करें फॉर वॉकिंग के लिए। आप 8-9 के बाद जाते हैं, 9 के बाद जाते हैं, थोड़ा धूप निकल जाती है, थोड़ा मौसम हल्का सा गर्म हो जाता है, उसके बाद आप जाएं तो फिर खतरा नहीं होता है। तो एक्सट्रीम कोल्ड में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। और बाय द वे, अगर गलती से निकलते भी हैं तो आपको लेयर्ड क्लोथ पहनना चाहिए। मतलब अंदर इनर डालिए, गंजी डालिए, उसके बाद शर्ट डालिए, फिर स्वेटर डालिए, हाफ स्वेटर डालिए, फुल स्वेटर डालिए, जैकेट डालिए, कान ढकिए, सर ढकिए, नीचे बूट होना चाहिए, मौजे होना चाहिए, पैंट के अंदर भी चाहो तो एक इनर डाल लो। तो अगर ये सारा चीज़ करते हैं तो फिर भी थोड़ा सुरक्षित है, लेकिन अवॉइड करिए। क्योंकि होता क्या है ना, ठंडे में आपका जो ब्लड वेसल्स है ना वो सिकुड़ जाता है, जिससे ब्लड का संचार होता है वो सिकुड़ जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। सिकुड़ने से क्या होता है, ब्लड फ्लो उतना प्रॉपरली नहीं होता है, उस तरीके से नहीं होता है जो नॉर्मल चाहिए। दूसरी चीज़ है, इसकी वजह से आपका ये हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, ठीक है,
और चेस्ट पेन होने की संभावना रहती है। चेस्ट पेन हुआ अगर चलते चलते तो सतर्क हो जाइए, ये हृदय रोग का इंडिकेशन हो सकता है। अगर आप चल रहे हैं और आपको मॉर्निंग में कभी भी थोड़ा सा भी चेस्ट पेन हो, आप तुरंत टहलना बंद कर दें, बैठ जाएं और फिर तुरंत जाके डॉक्टर से चेक कराएं। इट इज़ वेरी डेंजरस, इसीलिए इसको आपको बचना चाहिए। और अगर आपको जाना भी है, थोड़ा दिन में जाइए, आफ्टरनून में जाइए, 5-6 बजे जाइए, 4 बजे जाइए या फिर 9-10 बजे जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज़ है इंटेंस वर्कआउट। बहुत लोग वर्कआउट करते हैं मतलब हेवी वर्कआउट करते हैं, वज़न उठाना हुआ या भारी काम करना हुआ या ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, उस चीज़ों में इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज़, उससे आपको बचना चाहिए। आप सीनियर सिटीजन हैं तो बचना ही चाहिए, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तब भी बहुत ठंडा अगर है मॉर्निंग आवर्स में, अर्ली इन द मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे, उससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि ये जो ठंडी हवा होती है ना, वो आपके वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, सिकोड़ देता है। और मसल जो है ना, उनको एनफ ब्लड, पर्याप्त मात्रा में जितना ब्लड मिलना चाहिए आपके मसल्स को, आपके मांसपेशियों को, वो नहीं मिलता है। उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट पे एडिशनल स्ट्रेन आता है, दबाव आता है। हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड चाहिए, लेकिन हार्ट जब पंप करता है ब्लड को, तो अगर ब्लड का जो वेसल्स है, उसकी जो तंत्रिका है, वो अगर कंस्ट्रिक्ट हो गया तो ब्लड उतना तेज़ी से आएगा नहीं, तो हार्ट पे दबाव पड़ेगा, उसको ओवरवर्क करना पड़ेगा और उसकी वजह से उसको तकलीफ़ होगी। और अगर हार्ट को एनफ ब्लड नहीं मिलता है पंप करने के लिए, तो शरीर के विभिन्न भागों में, खासकर ब्रेन में, वो आपको ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा जितना चाहिए। और ब्लड अगर ब्रेन में सप्लाई नहीं हुआ तो दिमाग की जो नसें हैं वो प्रॉब्लम में आ सकती हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और आपका ब्रेन हेमरेज का या लकवा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट इज़ वेरी सीरियस इशू, इसको नहीं करना चाहिए। इंटेंस वर्कआउट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जिसमें प्रेशर आता है चेस्ट पे, बहुत ज़्यादा हेवी वर्क होता है, उससे बचना चाहिए। रादर देन आप योगा कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, नॉर्मल योगासना कर लीजिए। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जिसमें कि आपको अच्छा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नॉर्मल कर लीजिए, लेकिन बहुत हेवी एक्सरसाइज जो है ना, उससे बुज़ुर्गों को बचना चाहिए। ये उनके लिए ख़तरनाक रहेगा, खासकर ठंडे के मौसम में बहुत ही ख़तरनाक रहेगा। तो इंटेंस वर्कआउट आपको नहीं करना है। तीसरी चीज़ है बहुत हेवी फूड, मतलब भारी फूड से क्या मतलब है, जिसमें तेल, मसाला, घी बहुत ज़्यादा है, भुना हुआ है, बहुत तला हुआ है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, पानी जिसमें कम है, ऐसे भोजन, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें, सॉल्टी मील्स, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको बचना चाहिए, कम लेना चाहिए या न लें, नहीं लेंगे ऐसा तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन आप हेवी और फैटी एसिड्स उसको तो आप अवॉइड करें। हेवी फूड आप मत लें, जो बहुत भारी होता है खाना, जिसमें तेल, मसाला, घी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, नॉनवेज होता है, इन चीज़ों से बचें। जिसमें घी बहुत पड़ा हुआ है, जिसमें मसाले बहुत पड़े हुए हैं, बहुत भुना हुआ है, इन चीज़ों से बचें। उसके अलावे पैक्ड आइटम है, उनसे बचें, क्योंकि इनमें जो है ना फैटी एसिड्स होते हैं, वो नुकसानदायक होते हैं, है ना। तो इनसे आपको ट्रांस फैट रहता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, दीज आर वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देंगे। इसकी वजह से अगर ये ऐसा रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सॉल्ट की वजह से कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा। दीज कंट्रीब्यूट टू ब्लड थिकनिंग, आपका ब्लड जो है ना मोटा हो जाएगा और फ्लूइड रिटेंशन भी हो सकता है, मतलब शरीर में पानी जम गया, जब पानी जम जाएगा उसकी वजह से आपके हार्ट पे प्रेशर रहता है, ठीक है। इसकी जगह पे आपको ताज़े फल खाने चाहिए, पपाया खाइए, सेब खाइए, अनार खाइए, आपको और भी चीज़ें हैं, केला खाइए, और पानी वाले फल हैं, ककम्बर है, खीरा है, ककड़ी है, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए रादर देन आपको हेवी फैटी एंड सॉल्टी मील्स, इनसे बचना चाहिए। जिसमें भी जो बहुत ज़्यादा तला भुना चीज़ है उसको आप बचिए। उसके अलावा जितनी नमकीन है, चिप्स हैं, ये सब, इसमें तो
चिप्स में और नमकीन चीज़ों में तो ट्रांस फैट होता है, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड फैट रहता है, ट्रांस फैट रहता है, ये डायरेक्टली आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। प्लस अगर ट्रांस फैट उसमें ज़्यादा है, दे आर कैंसरस प्रोडक्ट, मतलब कैंसर जनरेटिंग प्रोडक्ट उसमें होता है, जो लॉन्ग टर्म में बरसों बरस खाने के बाद आपके कैंसर को, ये आपके कैंसर को बढ़ावा देता है, कैंसर की शिकायत हो सकती है, लिवर और आपके किडनी पे भी अफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, और जाड़े के मौसम में खासकर इस चीज़ को ज़्यादा अवॉइड करना है। लोग बोलते हैं कि भाई जाड़े के मौसम में ज़्यादा खाओ, ठीक है, लेकिन ऐसा सही बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे आपका डाइजेशन भी कमज़ोर हो जाता है, आपके ब्लड वेसल्स थिकन हो जाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होगा और खाना ज़्यादा खाओगे तो पचेगा नहीं और आपके लिए ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी, हार्ट को और बाकी सिस्टम को भारी पड़ जाएगा। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है इग्नोरिंग डिस्कम्फर्ट। बहुत बार क्या होता है, हमें पसीना आने लगता है या बहुत बेचैनी होने लगती है, या आप जैसे मान लीजिए बैठे हैं ऐसे उठे तो आपको चक्कर आ जाता है। बहुत बार लोग, क्योंकि थोड़ा देर हुआ फिर वो ठीक हो जाता है, आप सोचते हो ऐसे ही हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसको ऐसा मत करें, ऐसे ये नहीं होता है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होता है, उसके पीछे कारण है, ये सिग्नल्स हैं, ये शरीर आपको सिग्नल देता है कि तुम सावधान हो जाओ, तुम बीमार हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तुम डॉक्टर से दिखाओ, चेकअप कराओ, अपना ब्लड प्रेशर कराओ, ECG कराओ, 2D इको कराओ, जो भी टेस्ट हैं वो आपको कराना चाहिए, ब्लड शुगर का टेस्ट कराओ। तो ये जो है ना, ये सिग्नल हैं, इसको सिग्नल को इग्नोर मत करिए, इग्नोर करना बहुत भारी पड़ता है। एनीथिंग, देखिए जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं वो आने से पहले आपको सिग्नल देते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा सिग्नल मिल रहा है तो आप उसमें सतर्क हो जाएं और उसके बारे में उस पर काम करें। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने इसको सिग्नल को नहीं करें, और रेगुलर बेसिस पे आपको BP है, शुगर है, हार्ट है और शरीर के अन्य भागों को आप ध्यान रखें, कहाँ क्या सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो उसको रेगुलर चेकअप आपको करना चाहिए। रेगुलर चेकअप करने से ठीक रहेगा और आप जो आने वाली भयानक बीमारियां हैं उनसे आप बच जाओगे, ठीक है। तो ये हो गई चौथी चीज़। 5वीं चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग ठंडे के मौसम में ना अल्कोहल पीते हैं, ड्रिंक करते हैं गर्मी के लिए, लेकिन आपको बता दूं ये सही नहीं है, क्योंकि ड्रिंक करने से आपको शुरू में नींद आएगी, लेकिन 3-4 घंटे के बाद आपकी नींद खुल जाएगी, फिर आपको नींद आएगी नहीं। क्या होता है कि अल्कोहल की वजह से ये जो है ना वैसोडिलेशन होता है। वैसोडिलेशन क्या है? डायलेट हो जाता है, आपके जो ब्लड वेसल्स है ना हार्ट के, या ब्लड जो ये धमनियाँ हैं, आर्टरीज हैं, उसका जो एरिया है ना वो डायलेट हो जाता है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। तो फैल जाएंगे तो क्या होगा? फैलने की वजह से क्या होता है? उसका आपका BP अचानक से गिर जाएगा, शुगर आपका बढ़ सकता है, हार्ट को प्रेशर हो सकता है, चक्कर आ सकता है, आपको हल्का हल्का लगेगा, लेकिन दैट इज़ डेंजरस, ठीक है ना। और फिर बाहर मौसम ठंडा है तो फिर उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, अल्कोहल की वजह से डायलेट हो गया, बाहर मौसम ठंडा है उसकी वजह से कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो पूरा सिस्टम इनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही खतरनाक है, इससे आपको ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ड्रिंक एक तो करें नहीं, अगर करें तो बहुत मिनिमम करें और बहुत धीरे धीरे करें। एक होता है बिंज ड्रिंकिंग, कम ही समय में बहुत सारा दारू पी लिया, बॉडी में 0.08% से ज़्यादा अगर आपके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा हो गई तो आपके लिए जान के लिए खतरा है, ये ध्यान दीजिए। तो आप कोशिश करिए कि ये अल्कोहल आप न लें और इसको अवॉइड करें। रात में आपको इतना है तो गर्म दूध ले लें या कोई और गर्म ड्रिंक ले लें, सोते समय हर्बल टी ले लें, ठीक है ना, सूप ले लें, इससे आपको ताजगी भी महसूस होगी और आपको अच्छी नींद भी आएगी। सो दीज आर द ऑप्शंस, चुनना आपको है, आपको लाइफ को चुनना है या डेथ को चुनना है वो आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। बुजुर्गों खासकर मैं बोलूँगा कि अल्कोहल बिल्कुल ना लें, अल्कोहल आपके लिए बहुत खतरनाक है। लीवर की प्रॉब्लम तो है ही, वो तो सबको जग जाहिर है, लेकिन आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, आपके हार्ट को प्रेशर आएगा, आपके ब्लड वेसल्स
डायलेट हो जाएंगे और बीपी इरेगुलर हो जाएगी, फिर आप बताना मत, फिर तकलीफ में पड़ जाओगे, आपकी जान का खतरा है। तो इसको गर्मी के लिए अल्कोहल का उपयोग न करें, वो अच्छा नहीं है। छठी चीज़, इनएक्टिव हो जाना, मतलब घर में ही कंबल ओढ़ के पड़े हुए हैं। लखनऊ में, दिल्ली में, अमृतसर में, जो ये ठंडा वाला एरिया है ना, उसमें बहुत बुजुर्ग लोग हीटर ऑन करके कंबल ओढ़ के दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर। इट इज़ वेरी डेंजरस। आप इंडोर रहिए, बाहर मत ज़्यादा जाइए, लेकिन जब धूप निकलती है थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा बाहर घूम के आ जाइए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। घर के अंदर भी हैं तो बैठे मत रहिए। अगर आप नहीं टहल रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं दिन के वक्त, तो घर में ही थोड़ा वार्म अप, थोड़ा सा टहल लीजिए, थोड़ा वार्म अप कर लिए, कुछ योगा अभ्यास कर लीजिए, कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए जिसमें स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होती हैं। स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेचिंग मतलब अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट को खींचना, उसमें तनाव क्रिएट करना, ठीक है ना। बहुत सारे प्राणायाम हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, योगाभ्यास हैं जिसमें स्ट्रेचिंग के बारे में बताया जाता है। और उसको अगर आप करेंगे तो आप इंडोर रहते हुए भी इनएक्टिविटी आपकी नहीं होगी, आप एक्टिव रहेंगे। क्योंकि अगर ऐसा ध्यान नहीं रखेंगे और फिजिकल एक्टिविटी अगर फुल्ली आपने बंद कर दिया तो बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। वेट गेन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। इसीलिए इंडोर एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत लोगों के पास साइकिल होता है, गाड़ी साइकिल बैठ के साइकिल चलाते हैं। इस तरह की अगर सुविधा है तो उसका उपयोग करिए, ठीक है ना। और अपने को बेहतर रखिए और पानी पीजिए। ठंडे के मौसम में प्यास नहीं लगती है तो आपको डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है और काफ़ी लोगों को हो जाता है। तो कम से कम 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर पानी रूटीन बना के आपने कर लिया। हर बार 1.5 गिलास, 1 गिलास, 2 जो भी है, 2 गिलास 1 गिलास पानी पिएंगे। अगर आपने 10 बार भी अगर 1 गिलास पानी पी लिया तो हो गए 2.5 लीटर हो गए। तो कितने, 2 बजे सुबह, 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, ऐसा करके 1-1 गिलास, 2-2 गिलास पानी आप पी लें ताकि आपका हाइड्रेशन बना रहे। शाम के बाद मैं नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए, क्योंकि फिर रात में आपको बाथरूम जाना पड़ेगा, आपकी नींद ठीक से नहीं होगी। तो 6-7 के बाद ज़्यादा पानी मत पीजिए, जितना ज़रूरत हो थोड़ा 1-आध घूंट ले लें, लेकिन 6 से पहले दिन भर आप पानी पीते रहिए ताकि आपका हाइड्रेशन बरकरार रहे और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये 6 चीज़ें हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और 7वीं चीज़, जो एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है कि जाड़े के मौसम में लोगों की एंग्जाइटी बढ़ जाती है, क्योंकि घर में ही रहते हैं ना, डिप्रेशन बढ़ जाता है। मौसम भी ऐसा होता है, बाहर आप देखोगे बहुत बार क्या नॉर्थ में तो धूप ही नहीं निकलती है। सुबह हुई और बादल लगे हुए हैं, कुहासा लगा हुआ है, कोहरा बना हुआ है और पूरा दिन निकल जाता है बिना धूप को, सूरज को देखे हुए। कभी 11 बजे 12 बजे धूप निकलेगी और फिर 2-2:30-3 के बाद फिर वो भी ख़त्म। तो इसमें जो है ना, और लोगों के यहाँ आना जाना कम हो जाता है, एक्टिविटीज़ कम हो जाती, इसकी वजह से डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लोनलीनेस है, मूड स्विंग है, ये चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या है, थोड़ा लोगों से मिलते रहिए, थोड़ा आइसोलेशन से बचिए, अलग थलग होने से बचिए। कोई ग्रुप है वहाँ पे जाके दिन के टाइम या शाम के टाइम थोड़ा घूम लीजिए, किसी से फ़ोन पे बात कर लीजिए, किसी को बुला लीजिए, कहीं चले जाइए। तो ये एक्टिविटी आपको करना चाहिए। और थोड़े बहुत आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, कुछ योगाभ्यास है, प्राणायाम है, इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी कर सकते हैं। तो अगर ये करते रहेंगे तो आपका मूड ठीक रहेगा। कोई म्यूज़िक के शौकीन हैं तो संगीत सुन सकते हैं, किशोर कुमार का गीत सुनना हो, या शाम के वक्त आपको गुलाम अली की गज़ल आपको पसंद है तो गज़ल सुन लीजिए। जगजीत सिंह साहब हमारे गज़ल सम्राट इंडिया के, उनकी गज़ल सुन लें, अच्छा लगेगा। और भी बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे गीत गाने वाले। तो अगर संगीत का शौक़ है वो देख लिए, कोई अच्छी पुरानी फिल्म मिल जाए वो देख लीजिए, ताकि आपका हंसने खेलने के, ऐसा कॉमेडी फिल्में होती हैं ना जिसमें हंसने के बहुत उपाय होते हैं, वैसी फिल्में देखिए। अपने बच्चों से बतियाइए, अपनी वाइफ से बतियाइए, अपने दोस्तों को फ़ोन करिए, थोड़ा माहौल खुशनुमा रखिए, हल्का फुल्का रखिए। तो ये जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, शुगर है, ये सब प्रॉब्लम, भूलने की बीमारी है, ये सब कम हो जाएगा। नहीं तो
ठंडे में ये सब बीमारियां भी जकड़ती हैं। तो दोस्तों ये 7 चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, और अगर ये ध्यान देंगे तो आपके लिए ठीक है और इन चीज़ों से बचना चाहिए। अभी मैं जस्ट समराइज़ कर देता हूँ कि जाड़े में क्या क्या आपको नहीं करना है। पहली चीज़ है, अर्ली मॉर्निंग में आपको टहलने नहीं जाना है। अगर जाते भी हैं मजबूरी में तो पूरा लेयर्ड क्लोथ पूरा कवर करके जाइए, सर को, चेस्ट को, पैर, हाथ पैर को, सबको कवर कर जाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंटेंस वर्कआउट, बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज आप अवॉइड करें, बचें। उसकी आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगासना, ध्यान, प्राणायाम, इसको आप तरजीह दें, ठीक है। बहुत ज़्यादा भारी गरिष्ठ खाना, नमकीन खाना जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो, चिप्स है, नमकीन है, नॉनवेज आइटम्स है, तले भुने चीज़ें हैं, उससे परहेज़ रखें, उसको कम खाएं। मीठा मैं बोलना भूल गया था। स्वीट्स शुड बी अवॉइडेड, बहुत कम खाएं, ना खाएं। स्वीट बहुत ख़तरनाक है, इससे आपको इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, मतलब सूजन भी होता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है, ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे आपको बचना चाहिए। चौथी चीज़ है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी डिस्कम्फर्ट होता है, तो डॉक्टर से जाके मिलिए, उसको टालिए मत, बाद में दिखा लेंगे, अरे ठीक है ये तो होता रहता है, ऐसा अप्रोच नहीं रखना है। पांचवी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, या मैं तो बोलूँगा कुछ भी अल्कोहल न लें। वार्म अप के लिए रात में बहुत लोग ड्रिंक करते हैं, उसको बंद कर दें, उसको न करें। घर में इनएक्टिवली, घर में रहते हैं ठीक है, लेकिन इनएक्टिव न रहें, कुछ एक्टिविटी करते रहें, वॉक, एक्सरसाइज जो भी है थोड़ा बहुत करते रहें, चलते फिरते रहें। और सातवीं चीज़ है कि विंटर में, ठंडक में डिप्रेशन का माहौल बन जाता है, एंग्जाइटी होती है, आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। उससे बचने के लिए दोस्तों, मित्रों जो भी आपके हैं उनसे, फैमिली मेम्बर से, उनसे मिलते रहिए, बतियाते रहिए और अपने दुश्मनों को भगाते रहिए। तो अगर ये 7 चीज़ से आप बचते हैं तो, और जो चीज़ें मैंने बताई वो करते हैं, तो आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। आप लोगों की मोहब्बत और प्यार की वजह से, आपके सहयोग से मेरे चैनल को 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुका है, और उस वजह से मुझे ये सिल्वर बटन मिला है, यूट्यूब ने दिया है। ये इधर आप देख रहे हैं, ये आपका ही है, तो ये सब आपकी वजह से हुई है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। ये ज़िंदगी बस सिर्फ पल दो पल है, ये ज़िंदगी बस सिर्फ पल दो पल है, जिसमें न तो आज है और न कल है, जिसमें न आज है न कल है। जी लो इस ज़िंदगी को हर पल इस तरह, जी लो इस ज़िंदगी को हर पल इस तरह, जैसे बस यही ज़िंदगी का सबसे हसीन पल है। तो जो आपका पल बीत रहा है, जो मोमेंट आपका बीत रहा है, वही सबसे खूबसूरत पल है। उसी को खूबसूरत बनाइए और हंसते गाते खिलखिलाते और मज़े से ज़िंदगी को बिताइए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।